राजस्थान के गैंगस्टर या फिर अपराध की दुनिया की जब बात होती है तो आनंद पाल सिंह और बलबीर बानोटा का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि राजस्थान के ये दो वो गैंगस्टर थे जिनके बारे में हर वारदात में चर्चा होती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आनंद पाल और बलबीर बानोटा की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि गैंगस्टर बलबीर बानोटा के बेटे सुभाष बानोटा और भतीजे पवन बानोटा की बात करेंगे कि आखिर वो कैसे अपने पिता की मौत के बाद जुर्म की दुनिया में आए और एक बैंकर और एक बॉक्सर से गैंगस्टर बन गए, और उनके जीवन का उद्देश्य ही अपने पिता और चाचा की हत्या का बदला लेने का हो गया। इस कहानी की शुरुआत करीब 8 साल पहले हुई। एक 14 साल का बच्चा था, नाम था सुभाष बानोटा, जो 10वीं की पढ़ाई कर रहा था। बॉक्सिंग में स्टेट चैंपियनशिप खेल चुका था। स्किल्स में और निखार लाने के लिए हरियाणा के हिसार में बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रहा था। ठीक इसी तरह सुभाष बानोटा का बड़ा भाई पवन बानोटा भी इलाहाबाद बैंक में नौकरी कर रहा था, और बैंक की नौकरी लगे अभी 6 महीने हुए थे। शादी भी 1 महीने पहले ही हुई थी। जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर आया 23 जुलाई 2014 का वो खौफनाक दिन, और उस दिन बीकानेर की जेल में गोलियां चली, और इस गोलीकांड में गैंगस्टर बलबीर बानोटा मारा गया। बलबीर बानोटा की मौत से बैंकर और बॉक्सर भाइयों की मानो जिंदगी उजड़ गई, और दोनों भाइयों के नाम के आगे लगे बॉक्सर और बैंकर शब्द हट गए। एक कालिख उनके नाम के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया, और दोनों भाई बन गए कुख्यात गैंगस्टर। अपराध के दलदल में ऐसे फंसे कि घर छोटा, सरकारी नौकरी चली गई, कई दिनों तक भूखे रात गुजारनी पड़ी। गैंगस्टर बलबीर बानोटा का भतीजा पवन बानोटा कहता है कि जब काका की हत्या हुई तब सुभाष बानोटा 14 साल का था और 10वीं में पढ़ रहा था। हिसार में बॉक्सिंग की तैयारी कर रहा था, स्टेट चैंपियनशिप भी खेल चुका था, और पुलिस ने उस पर कई झूठे मुकदमे भी लगा दिए थे। 3 महीने पहले भी लड़ाई झगड़े में मुकदमा उसके ऊपर लगाया गया। उसकी जांच चल रही है। कहीं कुछ भी होता है तो नाम उसी का लगा दिया जाता है। पवन ने उस दौरान कहा था कि सुभाष बानोटा खुद बहुत जल्दी सरेंडर करने वाला है। प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर को दिए गए एक इंटरव्यू में पवन बानोटा कहता है कि जेल से छूटे उसे 20 महीने हो गए। मनोज ओला पर फायरिंग की थी। जेल से आने के बाद 3 से 4 बार घर आया हूँ। रात को जाता हूँ और कुछ देर में वापस आ जाता हूँ। उसके पिता प्रिंसिपल है। परिवार पूरी तरह से संपन्न है। खुद का काम भी ठीक चल रहा है। बोला कि मेरी 2 बेटियां हैं, एक बड़ा भाई है। सुभाष बानोटा का भाई भी दुबई में रहता है। माँ बाप भी काफी समझाते हैं, लेकिन अब क्या करें। फरारी के दौरान पुलिस ने परिवार को लेकर दोस्तों को परेशान किया। जेब में कई बार पैसे नहीं थे, कई रातें उन्हें भूखे सोना पड़ा, लेकिन कभी किसी को बेवजह परेशान नहीं किया, किसी से फिरौती नहीं मांगी। आपको बता दें कि 1997 में बलबीर बानोटा और राजू टेहट दोनों दोस्त हुआ करते थे। दोनों शराब के ठेके लेते थे। शराब के ठेके से दोनों में दुश्मनी हो गई। शराब के ठेके पर सेल्समैन विजयपाल की राजू टेहट से कहा सुनी हुई। विजयपाल रिश्ते में बलबीर बानोटा का साला था। राजू टेहट ने साथियों के साथ विजयपाल की हत्या कर दी, और यहीं से दोनों ने अपनी अलग अलग गैंग बना ली। बलबीर की गैंग में आनंद पाल भी शामिल हो गया। इसके बाद आनंद पाल ने राजू टेहट के करीबी गोपाल फोगावट की हत्या कर दी। दोनों गैंग में कट्टर दुश्मनी हो गई। शेखावटी में 2016 तक 15 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी थी। 26 जनवरी 2014 को राजू टेहट पर सीकर जेल में गोलियां चली, लेकिन वो बच गया। फिर इस घटनाक्रम के 6 महीने बाद ही बीकानेर जेल में बलबीर बानोटा और आनंद पाल पर हमला हुआ। इसमें बलबीर बानोटा की मौत हो गई, जिसके बाद आनंद पाल ने ईंट और पत्थरों से राजू टेहट गैंग के 2 लोगों की हत्या कर दी, और आनंद पाल भी पेशी पर ले जाते हुए फरार हो गया था। इस तरह आनंद पाल राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर बना, और फिर पुलिस ने 24 जून 2017 को मौलासर में उसका एनकाउंटर कर दिया। लेकिन आपसी गैंग वॉर के बीच में ये दोनों लड़के, जो बलबीर बानोटा की मौत के बाद बैंकर और बॉक्सर से गैंगस्टर बन गए, इनकी जिंदगी तबाह हो गई। इसके पीछे आखिर गलती आप किसकी कह सकते हैं?